हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लेकर आई हूँ क्लास 10 से हिंदी व्याकरण से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक समास। ये समास आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हमेशा आता है, ये तो आपको पता ही है। और जो समास आपके लिए इम्पॉर्टेंट है मैं सिर्फ आज वही लेकर आई हूँ, तो आप इसे बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। और ये जो समास है मैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लेकर आई हूँ ताकि आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ गया। तो चलिए हम देख लेते हैं समास की डिफिनीशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है। उपसर्ग तथा प्रत्यय की तरह समास भी यौगिक शब्द बनाते हैं। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले एक स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम देख लेते हैं आपके सिलेबस में कौन कौन से समास हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है कर्मधारय समास। तो ये क्या होता है? जिस तत्पुरुष में एक पद उपमेय या विशेषण हो तथा दूसरा पद उपमान या विशेष्य हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ये डिफिनीशन जो है वो आपके बुक के हिसाब से है कि अगर जो आपको पेपर में डिफिनीशन लिखने के लिए आ गई और आपने इसको लिखा तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, एग्जामिनर आपका मार्क्स नहीं कट करेगा। तो चलिए हम कर्मधारय समास के एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। नील कमल, नीला कमल। पीताम्बर, पीला कपड़ा। मतलब कि कर्मधारय समास बहुत ही ईजी है। जैसे कि नील कमल है तो नीला कमल हो गया उसका, पीताम्बर है तो पीला कपड़ा, महात्मा, महान आत्मा, महामानव, महान मनुष्य। तो इस हिसाब से आप उसका जैसे कि समास विग्रह करके, और आपको यहाँ पे समास आपका जब एग्ज़ाम होता है तो आपको ऐसे दिए रहते हैं और आपको उसका जो है समास विग्रह करना होता है और यहाँ पे उस समास का नाम लिखना होता है कि ये किस समास का आपने किया हुआ है। तो चलिए आगे देख लेते हैं द्विगु समास। जो द्विगु समास है ये भी बहुत इजी होता है और ये आप बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो, मतलब कि जो भी समास का पहला पद संख्यावाचक हो, मतलब कि जैसे कि चौराहा, चौमासा और पंचवटी, इस टाइप से, तो ये सारे द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष संबंध हो और समस्त समूह या समाहार का ज्ञान कराया उसे द्विगु समास कहते हैं। इसके उदाहरण देख लेते हैं। चौराहा, चौमासा, नवरत्न, सप्ताह, पंचानन। तो ये सभी में आप एक चीज़ कॉमन देख रहे हैं कि ये सभी किसी नंबरिंग से स्टार्ट है। जैसे चौराहा 4 राहों का समाहार, चौमासा 4 मासों का समाहार, नवरत्न 9 रत्नों का समूह, सप्ताह 7 दिनों का समूह, पंचानन 5 सिरों का समाहार। तो आई होप आपको ये द्विगु समास तो बहुत ही आराम से समझ में आ गया होगा और आप इसमें आप फुल मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं बहुब्रीहि समास क्या होता है। जो बहुब्रीहि समास होता है वो होता है जिसे समास ना तो पूर्व पद प्रधान होता है, मतलब कि जिस समास में ना ही पूर्व पद प्रधान होता है और ना ही वो उत्तर पद, वरन समस्त पद किसी अन्य पद की विशेषता बताते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेंगे तो आपको बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगा। तो देख लेते हैं। चक्रधर, मतलब कि चक्र धारण करने वाला अर्थात विष्णु। मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ कुछ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि चक्र धारण करने वाला अर्थात विष्णु, मतलब कि इसमें ना तो पूर्व पद प्रधान है और ना ही उत्तम पद प्रधान है, बल्कि ये किसी तीसरे पद की व्याख्या बता रहा है। तो आगे देख लेते हैं। चंद्रवदन, चंद्र के समान है जिसका शरीर, जैसे कि आप चंद्रमा को भी कह दे सकते हैं या फिर किसी को भी कह सकते हैं। पीताम्बर, पीत है वस्त्र जिसका, जैसे कि गणेश भगवान जी पीले वस्त्र पहनते हैं, कृष्ण भगवान जी भी पीले पहनते हैं। चक्रपाणि, चक्र है पाणि में जिसके, मतलब कि विष्णु अर्थात विष्णु, आप ऐसे लिख सकते हैं। वीरापाणि, वीरा है पाणि में जिसके, अर्थात सरस्वती माता। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हम देख लेते हैं आपके सिलेबस में आने वाले लास्ट समास, द्वंद्व समास के बारे में। ये जो समास है ये भी बहुत इजी समास होता है। जिस समास में दोनों पद समान हों वह द्वंद्व समास कहते हैं, मतलब कि इसमें दोनों ही पद समान होते हैं, ना कि उत्तर का कोई वो होता है और ना ही उत्तर पद का कोई वो होता है और ना ही पूर्व पद का कुछ होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? देश विदेश, देश और विदेश। इसमें सिर्फ आपको और लगाना होता है। जब माता पिता आ जाएगा तो आपको माता और पिता करना होगा, खाना पानी आ जाएगा तो आपको खाना और पानी करना होता है। तो है वो आपको ये समास बहुत ही आराम से समझ में आ गए होंगे और आप अगर जो इस वीडियो को देख लेते हैं और आप ये समझ जाते हैं तो आप एग्ज़ाम में फुल मार्क्स लाएंगे। तो अगर जो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।